नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है दिल्ली से। जंतर मंतर पर फिर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जेन जी उतरने के लिए तैयार है। और यह ऐलान दिल्ली में खड़े होकर के दीपके और दीपके के साथियों ने किया है। यह ऐलान ऐसा नहीं कि अचानक हुआ, खड़े हुए मन में आया कर दिया। ये ऑन डिमांड ऐलान है। जब जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा था, हमने कई बहुत कड़वे और बहुत कठोर सवाल अभिजीत दीपके के नाम से किए थे। वो सीधे सवाल दीपके से थे। बहुत हमारे साथी उस समय थोड़ा बहुत उनको चुभा भी था कि आंदोलन चल रहा है, आप मत सवाल करो, करना नहीं चाहिए। सवालों से आंदोलन मजबूत होते हैं, हमने इसलिए किया था। और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि वो सवालों ने आंदोलन को वाकई मजबूत किया। घरों में बैठे लोग भी उन सवालों के जवाब की पड़ताल के साथ ही साथ जेनजी से अपने आप को कनेक्ट कर लिए, संबद्ध कर लिए। और उस आंदोलन के समय हमने एक बात और कही थी। हमने कहा था कि अब ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं है। किसी सीजेपी, किसी अभिजीत, किसी सौरभ, किसी आशुतोष रांका, किसी आशीष चित्रांशी, मतलब कोई नहीं, कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, ये आंदोलन किसी का नहीं है। इस आंदोलन को कोई चाहे कि वो अपने मुट्ठी में भाजपाई जैसा करते हैं, वो अपने मुट्ठी में कैद करके इधर छोड़ेगा, इधर उठाएगा, इधर बिठाएगा, कठपुतली जैसे डोरे से नचाएगा, संभव नहीं था। नॉर्मली भारत में आंदोलनों का हश्र यही होता है, यही हश्र होता है। वो चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, सबको किसी न किसी ने अपने हिसाब से कैप्चर करके संचालित किया था। लेकिन जो जंतर मंतर का आंदोलन सिर्फ नहीं कहूंगा मैं, जो जेनजी का आंदोलन हुआ, वो हैदराबाद में हुआ, चेन्नई में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, गोरखपुर में हुआ, बनारस में, इलाहाबाद में, पटना में, कोलकाता में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, अहमदाबाद में, देश का कोई कोना नहीं बचा था। वो आंदोलन किसी भी व्यक्ति या संगठन के कब्जे या मुट्ठी में नहीं था। वो खुले दिमाग से हो रहा एक ऐसा आंदोलन था जो किसी अगुवा के लिए मोहताज नहीं था। किसी अगुवा के लिए मोहताज नहीं था। उसका विजन क्लियर था, हमें क्या चाहिए। वैसे ही इसीलिए हम ये कार्यक्रम, इस ऐलान पर हम एक बड़े कार्यक्रम के रूप में किए, बड़ी खबर के रूप में लेके आए। ये आंदोलन जो पार्ट 2 का जंतर मंतर 2.0, जंतर मंतर 2 पार्ट 2 जो कहिए आप लोग, जनजी की भाषा में जो होता हो वो और बेहतर कहेंगे हमसे भी। उसका ऐलान हुआ क्यों? उसके पृष्ठभूमि दिल्ली में भाजपाइयों ने अपनी गलती से बनाई। दरअसल ये ऑन डिमांड मैंने कहा ना आंदोलन है। लगातार जब से पिछला आंदोलन खत्म हुआ था, एक कसक सबके मन में थी, हमारे जैसे लोगों के भी मन में थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से न अहंकार टूटा है इन दोनों का, न इस सरकार की अकड़ खत्म हुई है, न मनमानी खत्म हुई है, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, न व्यभिचार खत्म हुआ है, सरकारी व्यभिचार, सिस्टम का व्यभिचार, कुछ भी नहीं खत्म हुआ है। तो क्या बैठ जाए मकसद पूरा मान के? लोगों ने, क्योंकि सीजेपी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो है ना, वहां पर नाक में दम कर दिया कि तुम लोग घर में कैसे बैठे हो, निकलो। और नाक में कौन दम किया? जेनजी, जो उनको अपने इशारों पर चलाएगा। कहा निकलो बाहर। आखिरकार दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग करने आए। अब वहीं पर और एक गलती हो गई। हॉल चाहिए था और भाजपाइयों ने, मोदी जी के सिस्टम ने पूरे दिल्ली में एक हॉल नहीं मिलने दिया अभिजीत को और उसके दोस्तों को, उसकी टीम को, कि जिसमें वो बैठक कर सकें। एक हॉल मिला जिसका पेमेंट हो चुका था, वहां भी धमकी दे करके अभिजीत के मुताबिक वहां से भी उसकी छुट्टी कर दी गई और फिर ऐलान हो गया। यही पृष्ठभूमि थी। अब हेमंत भाई जोड़ लो, तब हम पूरा तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़े। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन ले आइए भैया, दिखाइए एक करके। जल्द शुरू होने जा रहा जंतर मंतर का सीजन 2।
अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, पूरा फिल्मास्टिक हेडलाइन बना दे रहे हैं सब सीजन 2 और 3। जंतर मंतर सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है। कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान। आगे चलिए। जल्द आएगा जंतर मंतर का सीजन 2। अच्छा, ये सब लग रहा है कि उन्हीं लोग की जेजी वाली लैंग्वेज है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का ऐलान। ये और इस ऐलान में बताया है कि हम जो है, जो लगातार इंस्टा पे लोग सवाल कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि आंदोलन क्यों नहीं, इसलिए करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस आंदोलन की दिशा और दशा और जेनजी की दिशा और दशा ये कोई व्यक्ति नहीं तक कर सकता है, ये स्वयं में एक समूह है और यहाँ पर सामूहिक वैचारिक नेतृत्व है। लाइए जरा बयान सुनाइए, क्या हुआ है, एक एक करके 3 बाइटें हैं, तीनों सुना दीजिए। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। आपको क्या परमिशन आगे मिल गई थी आपको? परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियां दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो। सर, बैंकेट हॉल वालों की तरफ से क्या कहा गया? किसने आपको यहाँ पर रोका है? वो तो कह रहे उनको फोन आ रहे। कहाँ से आए? अब वो कह रहे कि कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर से कॉल आ रहा है। मीटिंग कहाँ करेंगे? अगली बाइट चलाइए। आपको हॉल कहीं से मिल रहा है? नहीं, बात ये है कि जब हम लोग प्रॉपर रिसीट लेकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर रिसीट लेकर, प्रॉपर बुकिंग कराकर जब यहाँ पर आए हैं, तो उनको धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? और इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? जब इतना क्लियरली लोगों को धमकाया जा रहा है एक लेजिटिमेट मीटिंग के लिए, जो हम लोगों ने बकायदा जिसका पेमेंट किया है, जिसकी हमने बुकिंग कराई है, उसके बाद उनको खुलेआम धमकियां मिल रही है, तो क्या दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ भाजपा के लिए ऑपरेट कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए ऑपरेट कर रही है? ये दिल्ली पुलिस जवाब है। चलिए, एक सवाल यहाँ पे हम करेंगे, उसके बाद अभी उस ऐलान पर हम जंतर मंतर, अभी एक बयान है जो मुख्य जंतर मंतर सीजन 2 नया आंदोलन, लेकिन पहले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसने तत्कालिक एक वजह पैदा कर दी, ऐलान के लिए तुरंत एक मुफीद मौका दे दिया कि चलो अब कर देते हैं ऐलान। हेमंत भाई, इसमें पूरे जो दोनों आपने बाइट सुनी, इसमें एक बात और आई कि फिर पत्रकारिता पे दिन भर में कितनी बार तरस खाओगे? उसमें देखो पूछ रहा है एक जो है, जिसे राहुल प्रियंका से पूछते रहते हैं दिन भर, क्यों नहीं चल रहा है? अरे चलाना है उसको, सरकार को वहां नहीं पूछते सब, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? गतिरोध आप लोग कायम किए। पूछ रहा है आपने परमिशन ली थी?
अब अगर घर में चाचा ताऊ के साथ बैठ के मीटिंग करना हो आपको, कि मान लो भतीजी की शादी है तो पूरा खानदान बैठता है उसमें, तो परमिशन लेना तुम लोग हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मीडिया को तो आप अब क्या कहिएगा, एक तो मीडिया कहना भी अपने आप में एक शर्मनाक सा है, और दूसरा मैं इस बात पे आज तो कम से कम कन्विंस हूं कि ये बाइट कलेक्टर अब चैनलों के नहीं रहे, ये बीजेपी के बाइट कलेक्टर हैं। हाँ, चैनलों के नहीं है, क्योंकि चैनल का जर्नलिस्ट तो कभी ये बात कह ही नहीं सकता। इतनी कॉमन सेंस तो हर आदमी में है कि आशीष चित्रांशी 10 साथियों के साथ मेरे घर पे आके मीटिंग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई आईएसआईएस नहीं है, जो भी, तो इसका क्या ही मतलब है। ये बेसिकली शर्मनिरपेक्षता और अकल निरपेक्षता का स्वर्णिम दौर है। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये हाथ में इनकी आईडी जरूर है, बेसिकली ये बीजेपी और सिस्टम, जिसको आप सिस्टम कहते हो, उसके जासूस बनेंगे। जो बात बीजेपी वाले डायरेक्ट किसी के सामने नहीं पूछ सकते, तो वो ये पूछ लेते हैं, और उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, केवल शर्म और आत्मसम्मान उठा करके साइड में छोड़ के आना होता है, केवल सर। आज राहुल गांधी जैसा आदमी जो इतना संयमित रहता है, उसको भी शब्द प्रयोग करना पड़ा कि आप सत्ता के सामने तो आप चूहों की तरह छुप जाते हो, एक शब्द नहीं बोलते, हमें बोलने भी नहीं देते, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, क्या उनको रोकते हो क्या? ऐसे ही प्रियंका से फिर पूछ लिया कि हाउस क्यों नहीं चल रहा है। पहले धमका चुकी है वो इस बात पर कि संसद चलाना किसका, आज फिर पूछ लिया क्यों? क्योंकि अमित शाह ताजा ताजा बयान देके गए थे, तो उस पर रिएक्शन चाहिए, और रिएक्शन भी वो चाहिए जो उनको सूट करता हो। तो अब शाम तक क्या चलेगा कि राहुल ने मीडिया को चूहा कहा, सारी बहस खत्म। ऐसे ही दीपके के ऊपर इस तरह की चीजें पूछ के उसके मेन मुद्दे को कहीं कवरेज ना मिल जाए तो साइड में कुछ और ले आओ, सीधी सी बात है। जो चीज इनको सूट नहीं करती तो फिर वो मीडिया को तय करना है कि उसमें किसका बाइट कहां अटका करके उस चीज को खराब किया जाए। और ये आपने एक बात नहीं देखा, इसके उदाहरण गिनने लगोगे तो सुबह तक यही शो चलेगा। आशीष चित्रांशी के कार्यक्रम में 5,000 आदमी है, उनको आना है, वो आए नहीं, कुछ नहीं। अभी एक फजूल का जो सबसे लंपट आदमी उस भीड़ के अंदर है, सबसे लंपट हर एंगल से, उसके मुंह पे माइक लगा देंगे, ठीक, वो हो सकता है इन्हीं के सिस्टम का आदमी, उससे 2 गालियां किसी की मां को दिलवा देंगे या कुछ और उसके बाद फिर पूरा बिहार बंद हो जाएगा, पूरा बिहार बंद, और कोई मुद्दा नहीं बचा। तो ये चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, ये जो पिछले 12.25 साल है, इसने एक ये माहौल, जो भी आज आप देख रहे हो ना, आपने शुरुआत में एक बड़ी बात कही कि अहंकार कम नहीं हुआ। अहंकार कम नहीं होने के कारण है चूंकि सवाल नहीं पूछे जा रहे मीडिया के द्वारा, मीडिया कंप्लीट कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आंख फेर के बैठा है, तो उससे वो जो दुस्साहस है वो वहां से पैदा होता है। संसद के अंदर एक मंत्री ये कह दे कि 2 बजे तक चिट्ठी लिखो, 3 बजे बहस शुरू करेंगे, कल 3 बजे में जवाब दूंगा, तो फिर स्पीकर की पोस्ट एबॉलिश कर दो भाई साहब, फिर क्या जरूरत है? मंत्रियों ने ही तय करना है। तो सारा सिस्टम, जब एसआईआर पे चर्चा हो रही थी, जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी, मैंने आपने शो किया था और उस दिन बता दिया था इसका क्या होगा, हुआ वही, छोड़ दीजिए उस बात को। कल वही माननीय कहते हैं, कल मैंने भेजी थी खबर आपको, वो कहते हैं कि साहब इस हिसाब से तो अगला चुनाव आ जाएगा तो भी ये अपीलें नहीं निपटेगी। तो आपको पहले नहीं पता था क्या? इस बार तो वोट से महरूम कर दिया 60 लाख प्लस आदमियों को, अब उनको चिंता हो रही कि इससे तो अगली बार भी गारंटी लिख लीजिए। हेमंत भाई, मैं टोकना नहीं चाहता था, वो कल खबर क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि वो खबर तो बहुत पहले से जब आ गई थी, हेडलाइन लगने लगी थी, वो खबर डंप ही करने की वजह थी। वो पता है क्यों पूछ रहे हैं कि ये तो बहुत हो गया, ये तो अगला चुनाव आ जाएगा, क्योंकि चुनाव तो हो गया, चुनाव का नतीजा जो आना था वो आ गया, अब हेडलाइन में भी चाहिए। अब हेडलाइन में हमारे ही जैसे, हमारे आप जैसे बहुत अति सक्रिय लोग ही जल्दी से वो व्यूज का एक चक्कर है ना, व्यूज के चक्कर में कई बार उसूलों को लोग पीछे रख देते हैं। वो तुरंत लिख देंगे ना, सूर्यकांत ने सरकार की चूड़ी कसी, भड़के सूर्यकांत सरकार फंसी, मुश्किल में मोदी। अरे कुछ नहीं, वो हेडलाइन बनवा रहे हैं आपसे और आप बना रहे हो, इसीलिए नहीं ट्रंप किया। नहीं, सवाल वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि दुस्साहस कहां से आता है, वो वहां से आता है। एग्जैक्टली, कि मैंने आपका एजेंडा भी पूरा कर दिया और मैं भला भी बढ़ गया। मैं पूरी बात ये कह रहा हूं कि मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, मीडिया विपक्ष को गरियाएगा, मीडिया विपक्ष को बिलिटल करेगा, सारा मुद्दा खत्म। आई चैलेंज यू एट दिस मोमेंट, अभी तो आप 6:15 बजे है, आप 7 बजे के बाद चैनल देख लीजिएगा,
राहुल गांधी ने चूहा कहा मीडिया को, मीडिया का अपमान किया, प्रियंका गांधी गिरी आई, सारी बात। बच्चों पे पैलेट गन किसने छोड़ी, ये मुद्दा नहीं रहेगा। और क्या चाहिए फिर? दुस्साहस लाओ, अहंकार लाओ, स्पीकर को डिक्टेट करो, कुछ भी करो, ये चीज है। और ये दीपके वगैरह तो नए लोग हैं। शुरू शुरू में आपने देखा जब ये आकर बैठे थे, जब भीड़ नहीं थी, तब कई पोमेरियन वहां घूमते थे। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई सारे भाग गए। होना उल्टा चाहिए था कि अब जो आंदोलन है वो किसी भी कारण से मोबिलाइज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। जब कवरेज का समय था, जब भाग खड़े हुए। तो इन लोगों की जो भूमिका देखिए, आज की तारीख में आशीष भाई, मैं एक घटना बताता हूं आपको, बहुत छोटी सी। मैं चंडीगढ़ में था और 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कॉलेजियम के। हाँ। मेरी कोर्ट चल रही थी। 1 बजे मैंने कोर्ट खत्म की, तो आमतौर पर आदमी देखता है भाई, क्योंकि हम तो न्यूज के आदमी, कुछ भी लग जाए खबर तो देखनी है। मैंने ऑन किया मोबाइल, उसमें जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही है वेबसाइट पर। तो ये तो इतिहास में कभी हुआ नहीं था। अब 1 से 2 बजे कोर्ट में लंच होता है, उसके बाद 2 बजे से मुझे फिर केस सुनने थे। तो मैं फिर उसको कहा, यार ये क्या बात है, इतना जल्दी 2-5 मिनट में आप नहीं समझ सकते चीज को। तो मैंने देखा कि बीजेपी क्या कह रही है, और जैसे ही बीजेपी का रिएक्शन मिला तो समझ में आ गया कि ये क्या खेल है। बाद में 2 बजे के बाद तो सारा ही आ गया, क्योंकि टाइम मिल गया। तो आज की तारीख में मेरे आप जैसे जो कम बुद्धि के लोग हैं, उनको किसी भी चीज को गेज करना हो तो उसको देखो कि बीजेपी का उस चीज के प्रति क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन, एकदम से वो तय हो जाएगा। तो ये जो चीजें आप कर रहे हो, इसमें आपको क्या नया मिल गया बताओ? कि उनका रेस्ट हाउस नहीं मिलने देंगे, फला नहीं मिलने देंगे, दिल्ली पुलिस आ जाएगी, उल्टा टांग देंगे। आपने तो बीजेपी का नाम ले रही है। ये काम तो आरएसएस वाले करते हैं भाई साहब, बड़ी इज्जत से। आरएसएस का फंक्शन होगा तो फ्री में करेंगे, समोसे भी खिलाएंगे। और कांग्रेस का या किसी और का होगा तो उसका रगड़ा भी लगाएंगे, पैसे भी ज्यादा लेंगे और व्यवस्था भी खराब करेंगे। ये नया नॉर्मल है बिल्कुल। इसको जो ये लोग बता रहे हैं, इसमें कुछ भी मेरे लिए अचंभा नहीं करता। मैं रोज देखता हूं ये चीज। आपका आशीष चित्रांशी अगर अपने हैं, जो मर्जी करो, फिर तो खर्चा पानी भी वही देंगे, क्या दिक्कत है? या यूनिवर्सिटीज का हाल है ये। आई एम टॉकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एवरीवेयर। और अगर आप अपोजिशन वाले हो तो आप कमरा भी लेके दिखाओ, आप तो रेस्ट हाउस और हॉल की बात कर रहे हो, नथिंग डूइंग। तो ये लोग नए नए निशाने पे आ गए हैं, और निशाने पे भी बड़ा टेक्टिकल आए। जब जरूरत पड़े तो बातचीत कर लो, जरूरत ना पड़े तो भाग जाओ। ये नए नए बच्चे थे, इनको आंदोलन का पता नहीं था। 2 केंद्र के मंत्री, आशीष भाई एक बात है, ये नए बच्चे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। एक बोस्टन से आया है, एक जर्नलिस्ट साथी है सौरभ, इनको बुला करके और आप मीटिंग करो, 2 मंत्री बैठ जाए कि चलो चलो आंदोलन घोषणा खत्म करने की घोषणा कर दो, कहा साहब वो आपका जो सहमति पत्र है मोयू हमारा, वो हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे। तो कौन आदमी ये सोचेगा कि यार इतने बड़े मंत्री झूठ भी बोल सकते हैं? हाँ, कौन सोचेगा? हाँ, एक बिल्कुल सही बात कहा। कौन सोचेगा? वो बेचारे चले गए कि ठीक है साहब खत्म कर दिए। आज तक वो एमओयू मिला क्या कॉपी उसकी? नहीं दिया। इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस की किसी भी बात पे अगर भरोसा किया तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो जीरो होने में बहुत देर नहीं लगेगी। पहले कौन बड़ा है कि यहां तो प्रधानमंत्री सुबह शाम तक क्या करते पता नहीं आपको, गृह मंत्री क्या करते हैं सुबह शाम तक पता नहीं, विपक्ष को कुछ कहते हैं और बाद में क्या हो रहा होता है। सदन के पटल पर झूठ बोलने में कोई समस्या नहीं। तो आपस की बातचीत में एमओयू में आपको दे दूंगा, कॉपी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है फेस वैल्यू, यार आशीष चित्रांशी मुझे क्या झूठ बोलेंगे, आपस की बात। और आशीष चित्रांशी इज प्लानिंग वर्किंग विद ए प्लान। बच्चों को जो आर्म ट्विस्टिंग करके जो हाल किया गया वो वैसे ही हो गया क्या? और एक चीज और बताऊं मैं, इसमें मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, अगर इनके पास एमओयू की कॉपी होती भी ना तो भी यही करते, तो भी हाँ हाँ, तभी उसमें कोई चिंता मत मानिएगा। तो इन लोगों से बहुत साफ, आप उस एमओयू की कॉपी सुनोगे, मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपने मुझे एमओयू कॉपी दे दी उस मंत्रिमंडल की मीटिंग के साथ 2 मिनट, मैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं कि सर ये देखो ही थी, ये बात गलत करे, तो वहां क्या आएगा? उसका पता है आपको वो क्या कहेंगे वहां। तो यहां से वो दुस्साहस आता है कि ये कुछ भी कर ले, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रिवेसी, सब सत्यानाश करती है, सब कुछ। किस अधिकार के साथ आपने वहां पर फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया, बता सकता है कोई? किसी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया? दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, अब तो जजों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। और जेनजी की जो डिमांड है ना, जेनजी की डिमांड आइसोलेशन में नहीं,
जो कुछ सरकार को करना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान, उस जख्म को वो भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूलेंगे। और ये लोग अहंकारी तो ही हैं, ये बदला भी लेंगे। और बदला बदला इस देश से पहले भी ले रहे हो, अकेली जेनजी से बदला नहीं ले रहे, पूरे देश से बदला ले रहे हो। देश को पूरा कायदे से बर्बाद कर रहे हैं, हर सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन युवाओं को मैं केवल यही कहूंगा कि ये केवल शुरुआत है आपकी, एक आंदोलन जीते हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सके। ये हाँ, ये तो पल पल का ध्यान रखना है भाई, पल पल ध्यान रखना है। डबल सावधानी बरतो, हर चीज को नीट एंड क्लीन रखो। जो बेसिकली इस देश को इनके अंदर भरोसा जमाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अन्ना वाला जख्म बहुत ताजा है और गहरा है। गहरा है भाई। और वो जो पीड़ा है वो 50 साल, जो आज जो कुछ आप देख रहे हो ना, ये 12.25 साल से, ये उसकी देन है। तो इस देश के लोग दूध के जले हैं, वो छाछ को भी फूंक मारेंगे, वो हर आज चीज तक को हमें 100% भरोसा नहीं हो पाया। मन में अपने जब ये जेनजी को देखते हैं तो मन में समझाते हैं कि चलो इसको कोई भी हाईजैक नहीं कर पाएगा। कल को मान लिया कल को एक वर्स्ट कंडीशन आती है कि दीप के मैनेज हो गया, सेट हो गया। मान लिया दीपके का कोई साथी मैनेज हो गया, खेल हो गया, तो भी अब ये भरोसा अब जगने लगा है कि ये जेनजी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो जेनजी ऐसा नहीं है कि नेता मैनेज हो गया, मतलब अगुआ मैनेज हो गया तो पिछुआ बिक गया, खत्म हो गया। वो नहीं है, ये जेनजी घर तक पहुंचा के आएगा। और जो नेता मैनेज होगा ना, उस नेता को भी नहीं बख्शेगा। अपने किसी भी अगुआ को कि चलो तुम बैठो मंच पे, और तुम मंच पे बैठ करके अगर बेईमान हो गए तो ये मंच पर जिसको बैठाया है उसको कान पकड़ उतार भी देगा। ये जेनजी उसमें का है, उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भरोसा जगने लगा, नहीं तो अन्ना के बाद तो गन्ना चूसना बंद कर दिए थे हम। इतना भरोसा हट गया था डबल ना पे, डबल एन पे एकदम भरोसा हट गया था। और एन पे ही, एन बहुत खतरनाक है, एन पे भरोसा उठने लगा था। हालांकि एन से ही तो सबका नेम है, NAME नेम। चलिए खैर, जरा मैं वो सुनवा दूं जंतर मंतर सीजन 2 वाला, वो क्लिप लाओ भैया। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। एक बार वो सुना दो, ये थोड़ा ये दर्शकों को जानना चाहिए, घर में बैठे जितने जंजी हैं। फ्यूचर सिक्योर कर लो आप लोग, ये ध्यान रखना। हाँ, चला दो। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। हेमंत भाई, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। कमेंट आखिरी। नहीं, जेनजी के स्टाइल में तो ठीक है ये कमेंट, ओवरऑल के भाई वो ऐसे ही काम करते हैं तो उसमें क्या ही कोई करेगा। ये पीढ़ी जो है संघर्ष को भी इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकती है, ये हमारे लिए तो कम से कम नया है, मेरे और आपके लिए तो। आमतौर पे जब आप आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो बहुत गंभीर मुद्रा में डिमांड बताने के साथ साथ और बहुत एक कायदे से आगे बढ़ेंगे, जो हमारा एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, मेरा और आपका, जैसे पढ़े लोग हैं। ये नई पीढ़ी है, ये तालियां बजा करके भी आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। हाँ। सरकार को चेता सकते हैं। वो सरकार के पास या विपक्ष के पास जितने ऑरेटर हैं उनसे कहीं बेहतर इनकी ऑरेटरी है, उससे बेहतर इनके पास रिसर्च है, उससे बेहतर ये AI के एक्सपर्ट हैं। तो ये ऑलराउंडर है सारे के सारे। बस वैसी सूरत में मैं एक ही बात कहूंगा कि जोश के साथ होश बढ़ाए रखें, विचारधारा के मामले में स्लिप ना हो, अपने कोशिश करें कि जो इनकी पिछली बार जो इनकी गाली गलौच वाली जो घटनाएं थी उस एक्सट्रीम पे ना जाए। एक बड़ा होने के नाते मैं कह रहा हूं कि मतलब सभ्यता के दायरे में रह करके सारी चीजें की जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इनकी सिंपैथी और बढ़ेगी और इनकी मांगे, क्योंकि फिर विपक्ष जो बीजेपी है उसको तो देखो प्रोपेगेंडा करना है। आप अगर उसका क्या नाम है, अपने गायत्री का मंत्र बैठ करके भी शुरू करोगे, उनको फिर भी गालियां ही देनी। लेकिन कोई उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मत दो, ऐसी रील मत बनने दो जिससे वो आपको बदनाम कर सके। तो सभ्यता के दायरे में, शालीनता के दायरे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बीजेपी को अगर युवा सापेक्ष मुद्दों पे लाना है, जन सापेक्ष मुद्दों पे लाना है, हमारा छोड़ो अगली पीढ़ी के लिए ही अगर उनको झुकाना है, तो उसमें सबसे जरूरी ये चीजें हैं कि चीजों को बिल्कुल क्लियर रखो, ब्लैक एंड व्हाइट में, और जितना हो सके सभ्यता के दायरे में आंदोलन हो, उतना ही जल्दी भी रिजल्ट आएगा और आपको बदनाम नहीं कर पाएंगे ये
इनको बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं। सीजन 2 या सीजन 3 तो हम नहीं कहेंगे, कोई हाँ हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आंदोलन ना करना पड़े, सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन दुर्बुद्धि जो होती है ना, उसको सद्बुद्धि में आंदोलन से नहीं बदल सकते आप। दुर्बुद्धि तो फिर दुर्बुद्धि के हिसाब से ही ठीक होगी, ठीक है ना। जैसे कई बार आप लोग कह देते हैं कि चुनाव से इनको कोई नहीं हटा सकता, कुछ नहीं, कुछ कोई चुनाव, ठीक है ना। इनका तो उपचार दूसरा ही है। और आप लगातार जो देख रहे हैं ना, जो ये आज गरिया रहे थे संसद में कि मैं तैयार हूं, ये हूं, वो भी उस डर का प्रतीक है। अगर इतना ही वो थे तो 21 तारीख को आके बता देते किसने दिया ऑर्डर पैलेट गन फायरिंग का। उस 21 खुद सुओ मोटो आके देते, मानता देश भाई, हाँ भाई ताकतवर है। 13 तारीख को हाउस खत्म होना है, 12 को आके चैलेंज कर रहे हैं। अभी तक कहा थे? स्पीकर से जाके विपक्ष मिल लिया कि सर हमारी चर्चा करा दो सदन में, तब चर्चा नहीं की। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, तब चिट्ठी का जवाब एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया कि भाई चिट्ठी आपकी मिली। 12 तारीख को आके कह रहे हैं कि चर्चा करते हैं, कल 3 बजे जवाब दूंगा। तो हाँ तो और वो दूसरे वाले का तो पता ही नहीं कहा है। तो गोविंद की किताब का अनावरण संसद से ज्यादा जरूरी ये चीजें है भाई साहब। तो विपक्ष, इनको जो दीपके वगैरह है, इनको तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितना संयम के साथ, और वही अनुशासन अपनी जगह है, शब्दों पे नियंत्रण अपनी जगह है, और अल्टीमेटली अहिंसा तो सबसे बड़ा हथियार बापू देके गए हैं, उसको ना भूलें, जो पिछली बार भी नहीं भूले। हमारी चलिए, शुभकामनाएं। चलते चलते मैं तत्काल अभी हमको फिर मिल गया तीनों के अलग अलग जो है अभिजीत, सौरभ, सबके, तो वो सुनवा देते हैं भाई, वही सुनना है जब जिंजी को सुने। चलाओ भैया। इस देश में आज़ादी के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है, उनको इनका बंधुआ मजदूर बनने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के सरकारी स्कूल ठीक करना। इसलिए 15 अगस्त से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गांव के सरपंच है वो अपने गांवों के स्कूलों को ठीक करें, अपने गांवों के स्कूलों को वो लोग ठीक करें। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग वहां पे प्रदर्शन भी करेंगे। इस देश के स्कूलों को आपको अब ठीक करना ही होगा। चलिए अगला, चलिए तो हर स्कूल पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो, ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव के जो स्कूल है पूरे देश भर में, जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की एक मुहिम है। चलिए अगला सौरभ को भी सुनाइए। सौरभ तो हमारा पत्रकार, नौजवान पत्रकार है, बहुत इसके रिपोर्ट पे हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है। एंड हम लोग सीजेपी के तरफ से अब जो लिसनिंग टूर के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग पूरा जाके हम लोग देश भर एक लिसनिंग टूर करें, क्या बोलती पब्लिक, हम लोग कैंपेन चलाएंगे। एंड जो शिक्षा का मुद्दा है उसको हम लोग आगे रख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे से हम लोग पेरेंट्स को एंड सिटीजन्स को हम बोल रहे हैं कि आप अपने सरकारी स्कूल जाइए, वहाँ का सोशल ऑडिट करिए, वहाँ पे जो स्थिति है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको बाहर लाइए कि क्या स्थिति है, एंड उसको फिक्स करें। अब टाइम आ चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बहुत जल्दी सही में असली विकसित भारत बनने वाला है। चलिए, आप लोग की इस सारी इच्छा पूरी हो गई। हम लोग जहां तक साथ हो सकेगा साथ देंगे। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।